नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 की छठवीं कविता यह दंतुरित मुस्कान की चर्चा हम करेंगे आज। यह दंतुरित मुस्कान बहुत ही अच्छी कविता है और वही कविता का कवि जो है नागार्जुन जी, उसका प्रारंभिक हम परिचय प्राप्त करें। नागार्जुन जी जो है उसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। दोस्तों, उनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए काशी और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 वर्ष के प्रवास के बाद वे भारत लौटे। घुमक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के नागार्जुन जी थे। उनके अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। उनका देहांत सन 1998 में दिल्ली में हुआ। दोस्तों, यही नागार्जुन जी है, उसकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्होंने किसान आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जैसे आंदोलन में भाग लिया। अनेक बार वो जेल भी गए हैं। नागार्जुन जो है उनका लोक जीवन से गहरा सरोकार था। वे अपने समय के समाज विरोधी जो शक्तियां हैं, समाज की पतनशील स्थितियां हैं, राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार तथा शोषित वंचितों के प्रति विशेष रूप से सजग थे। उनकी जो मुख्य कृतियां हैं, उस कृतियां में बस्माकोर जो खंडकाव्य है, योगधारा, सतरंग पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, तथा मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि कविताएं मिलती है। दोस्तों, ये नागार्जुन की बहुत ही अच्छी कविता यह दंतुरित मुस्कान, एक छोटे से बच्चे की मुस्कान की यहाँ पर बात की है। कवि का परिचय इस छोटे से बच्चे से जो अभी अभी दांत उनके खुले हैं, यानी कि 6 या 7 महीनों के आसपास का रहा होगा, जिनका परिचय नहीं है कवि से। वैसे बच्चे के साथ जब परिचय होता है और उसकी मुस्कान जो देखते हैं, उस जो अनुभव करते हैं, उसकी बात यहाँ पर कविता में की है। ये बच्चा है, कवि का खुद का है या दूसरे किसी का है, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर है यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर दंतुरित शब्द है, जैसे कि छोटा सा पौधा है, उसमें अंकुरित होता है, अंकुर जैसे फूटता है, वैसे दंतुरित, दांत निकलते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि दांत नहीं है, वैसा बिना दांत के, दंत रहित, या 1 या 2 दांत जिसको बाहर निकले हैं। जैसे बच्चे को देख सकते हैं कि इसमें 1 और 2 या 2 से 2-3 दांत निकले हैं, और वैसा बच्चा जब हंसता है तो उसकी मुस्कान कितनी मीठी लगती है और कैसी लगती है, और वही मुस्कान क्या क्या कर सकती है उसका वर्णन यहाँ इसमें किया है। हम थोड़ा पढ़े। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, दुल दुसरित तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ भी प्रारंभिक जो पंक्तियां है उसमें कवि ने कहा है कि जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, छोटे छोटे 2 दांत बाहर निकलते हैं, वैसी जो मुस्कान है, वैसी हंसी है, और वही ऐसी ऐसी है कि मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ मृतक में जो मृत व्यक्ति है वो भी जागृत होता है, उसमें भी जान आ जाती है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कोई मृतक व्यक्ति जागृत नहीं होता है, जीवित नहीं होता है। लेकिन यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि जो आशाहीन व्यक्ति है, मृतक जैसा जड़ है, ऐसे व्यक्ति में भी जान आ जाती है, ऐसे व्यक्ति में भी चेतन आ जाती है, चेतना आ जाती है जब इस मुस्कान को देखते हैं। धूल दूसरी तो तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ऐसा है, धूल दूसरित है, दूसरित यानी सना हुआ, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये गात, तुम्हारा ये शरीर ऐसा है। क्योंकि आजकल स्थिति है, बच्चे को खेलने के लिए धूल में हम नहीं जाने देते, लेकिन गाँव की बात है, देहातों की बात है, आज भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे धूल में खेलते हैं, और उनका जो पूरा शरीर है धूल से दूषित है, धूल से सना हुआ है। कवि कहते हैं कि ऐसा धूल से सना हुआ तुम्हारा जो शरीर है, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जलजात, जलजात यानी कमल का फूल, कमल का फूल कहाँ खिलता है? तालाब में, गंदगी में खिलता है। तो वही तालाब में खिला हुआ जो फूल है, वो तालाब को छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहा जलजात। ये तालाब को छोड़कर कमल का फूल जैसे मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है।
क्योंकि तालाब में जो फूल खिला है कमल का, उसके आसपास भी गंदगी है, धूल है, और यहाँ बच्चा जो है मुस्कान अच्छी है, वो भी धूल से दूषित है। यहाँ पर कल्पना कवि करता है कि वैसे लगता है जैसे ये फूल है मेरी झोंपड़ी में आया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि परस पाकर, परस परस यानी स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन यानी कि कठोर, पाषाण यानी पत्थर, कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा जब तुम्हारा स्पर्श मिला होगा। यहाँ पर भी बात कवि यही कहते हैं कि पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति जो है कि जिसमें कभी हंसी ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कठोर दिल वाला हमेशा गंभीर स्थिति में रहता है, वैसे व्यक्ति में भी जब स्पर्श यही छोटे बच्चे का होता है तो वो भी पिघल पर जल हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, जैसे कि तुम्हें ही छुआ तो शेफालिका फूल भी झरने पड़े। यहाँ पर शेफालिका फूल, शेफालिका के फूल दोस्तों ऐसे होते हैं, बिल्कुल नाजुक होते हैं, उसको छूते ही वो झड़ जाते हैं। लाल लाल रंग के पत्तियों में जो खुलते हैं, ऐसे तो सब फूल पत्तियों से खुलते हैं, लेकिन ये जैसे कि गुलाब का फूल ऐसे छोटी छोटी पत्तियों, वैसे पत्तियों में खुलने वाला लाल रंग का जो शेफालिका के फूल है, वही फूल भी झड़ने लगते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्पर्श में जो कुछ भी आएगा, चाहे वो बांस हो, चाहे बबुल हो, वो कांटे वाला बबुल हो या बांस हो, तो भी कोमल फूल झरने लगेंगे। यानी कितना भी नीरस व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान देखेगा तो उसके मुंह से कोमल शब्दों के फूल झरने लग पड़ेंगे। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि चाहे कैसा भी बबुल जैसा कठोर व्यक्ति है, कांटेदार व्यक्ति है, तो उसमें के मन में भी खुशियों का संचार हो जाता है, वैसी उसकी मुस्कान है, वैसा उसका स्पर्श है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, या कि ये छोटा बच्चा है, उसको मुग्ध होकर, उनकी मुस्कान पर मुग्ध होकर कवि उसकी तरफ एक टकी से देखते हैं, और वही बच्चा भी एक नजर से अनिमेष नेत्रों से कवि की ओर देखता है। तो इसीलिए वो पहचानने की चेष्टा करता है लेकिन पहचान नहीं पाता। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तू प्रयत्न कर रहा है मुझे पहचानने का, लेकिन पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में तू मुझे पहचान नहीं सका। तुम जो अपलक दृष्टि से मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रहे हो, इस प्रयत्न में तुम थक गए लगते हो, यानी कि देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर। तू एक टकी से मेरी ओर देख रहा है, प्रयत्न कर रहा है पहचानने का, लेकिन पहचान नहीं पाया, मैं आंख फेर लूं, क्योंकि तू आंख नहीं फेरेगा तू थक जाएगा, अतः मैं अपनी दृष्टि उधर से हटा लेता हूं। कोई बात नहीं। आगे कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि तुम पहली मुलाकात हमारी, और पहली मुलाकात में पहली बार तुम पहचान नहीं पाए तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मुलाकात पहली है। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य। यहाँ शिशु की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होकर कवि उसकी धन्यता के प्रति अपने आभार व्यक्त करता है, और यहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू पहचानने का प्रयत्न कर रहा है, पहचान नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारी मां यदि माध्यम न बनती तो मैं न तो तुम्हारी मुस्कान देख पाता, न ही तुम्हारी मधुरता का अनुभव कर पाता। क्योंकि बच्चे को लेकर कवि के पास उनकी मां आई है, मां एक माध्यम है, दो तरफ से उनको उसके पास लेकर आई वैसे भी, और बच्चे को जन्म देने के कारण भी मां ही है, मां के कारण शिशु का जन्म हुआ है। तो मां एक माध्यम है, और माध्यम ही है, इसीलिए कवि कहते हैं तुम और तुम्हारी जननी दोनों धन्य हो। पर यहाँ पर उनको धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि तुम्हारी मां के कारण तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे अनुभव करने मिली, और इस मधुरता का अनुभव हुआ। आगे की पंक्तियों में कवि अपने आप को चिर प्रवासी दिखाता है कि मैं चिर प्रवासी में इधर, मैं अन्य, इस अतिथि से
प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ पर चिर प्रवासी, प्रवासी भटकते रहते हैं, आज यहाँ है कल उधर है इधर है, वैसे भटकने वाले चिर प्रवासी इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। क्योंकि उस समय के लिए आया है, अतिथि है। अतिथि इसको कहते हैं जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं, मेहमान जिसको हम कहते हैं। कि कवि शिशु से कहता है कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, अतः तुम्हारे लिए तो अतिथि हूँ, क्योंकि थोड़े समय के लिए आए हूँ, पहली बार देखा हूँ मैं, मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं है। और आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। यहाँ मधुपर्क शब्द है। मधुपर्क ऐसा है जिसको हम अमृतपान भी कहते हैं, जिसको चरणामृत भी कहते हैं, जिसको कि जो खास करके जो कर्मकांड हम करते हैं, और वही कर्मकांड में हम जिसका उपयोग करते हैं, कि इसमें दूध आता है, शहद आता है, शक्कर आता है, पानी आता है, और उसमें से अमृतपान जो बनाते हैं और जो कितना मीठा होता है उसकी बात की है यहाँ पर। कि उंगलियां से मधु पर्क है, वो चटाती कौन है? मीठे एहसास का अनुभव तुम्हारी माँ कराती है। और इसीलिए स्वाभाविक बात है कि तुम्हारी माँ ही अपनी उंगलियों से तुम्हें शहद आदि चटाती रही है, अतः तुम उसे ही पहचानते हो। वो बात ठीक ही है, क्योंकि उनको ही पहचानेंगे, जिसके पास से कुछ मिलता है उनको ही पहचानेंगे आज की परिस्थिति में। और ये शिशु भी अपनी माँ को ही पहचानता है, दूसरे लोगों को नहीं पहचानते, क्योंकि माँ के पास से मधुपर्क मिलता है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। यहाँ पर कहते हैं कवि कि तुम मेरी तरफ कनखी मार से देखते हो। कनखी मार यानी कि तिरछी नजर से, कान की बाजू से ऐसे देखते हैं। हाँ? तो ऐसे समय में चार आंखें होती है, बच्चे की दो और दो कवि की। तो चार आंखें जब खिलती है, जैसे कि कहावत में कहा, चार मिले 64 खिले। चार मिलती है, दो आंखें और दो सामने, तो 64। 32 ईदी और 32 सामने दोनों हास्य करते हैं, मुस्कान करने लगते हैं। यहाँ पर जब तुम मेरी तरफ कनखियां से देखते हो और मुझसे तुम्हारी आंखें मिलती है, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान है मुझे बहुत भली लगती है, सुंदर लगती है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान की सुंदर लगती है। यहाँ पर छोटे बच्चे की मुस्कान की बात कवि ने की है। आशा रखता हूँ कि इस कविता का भावार्थ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक कविता में कवि जो कहने का आशय है उसको आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों, इसके जो छोटे छोटे प्रश्नोत्तर है, इस प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इसका उत्तर लिखने का प्रयत्न करें। एक बार दो बार पुनः वीडियो को देखिए और देखकर इस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल में पहली बार है या इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दूसरे जो वीडियो है उस वीडियो तक आप पहुंच पाए। पुनः मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, एक नई कविता के साथ।